आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, इसके पूर्व में हमने कई प्रैक्टिकल फाइल के वीडियो का बनाया है जिसमें तमाम टॉपिक पे चर्चा किया। आज हम एसएमसी की स्थिति एवं समालोचना पर चर्चा करेंगे कि क्या है सामुदायिक सहभागिता या एसएमसी। जो का अर्थ होता है विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समितियां, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसमें विद्यालय की विशेषताएं, उपलब्धियां एवं कमियां की चर्चा की जाती है तथा छात्रों के अभिभावक से उनके बच्चों के सीखने, पढ़ने व रहन सहन की चर्चा की जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे एसएमसी के अंतर्गत आता है और इसमें बच्चों के सारी एक्टिविटी या विद्यालय संबंधी सारी चीज़ें रहती हैं। एसएमसी का अर्थ होता है किसी भी कार्यक्रम के सामूहिक रूप से सभी का भाग लेना, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता अनिवार्य होती है। सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया तब पूर्ण होगी जब छात्र एवं शिक्षक समान रूप से प्रतिभाग करें। तो हम कह सकते हैं कि एसएमसी जो होता है विद्यालयों के में एक बैठक का विवरण करते हैं और वर्तमान समय में जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसके बारे में बताया जाता है और उसमें समान रूप से और प्रशिक्षु जो है भाग लेते हैं, तभी ये पूर्ण माना जाता है। एसएमसी की बैठक हर 6 महीने पे होता है, जिसमें बच्चों के निःशुल्क पुस्तक वितरण, ड्रेस वितरण आदि समस्याओं पर विचार किया जाता है और उसका समाधान हेतु जो है प्रयास किया जाता है। तो हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में पिछले विगत एकाध वर्ष का और आपकी इस साल का जो भी बैठक होना है उस पर हम अपनी समस्याओं को चर्चा करेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये सब अपने प्रैक्टिकल फाइल में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। विद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा हर 6 माह पर बैठक होती है और ये बैठक ज़्यादातर अवकाश में रखी जाती है, क्योंकि शासन द्वारा निःशुल्क या बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है और इनके द्वारा विद्यालय संबंधी समस्याओं का दूर करना या जो समस्या आ रही है उस पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसको हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं कि ये विद्यालय में समस्या है और इसका समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने फाइल में लिखते हैं। अब आता है कि विद्यालय प्रबंध समिति एमसी का एक गठन खुली बैठक में किया गया, जो जिस डेट में किया जाता है हम उसको लिखते हैं। इसमें जो पद होते हैं, पहला सचिव का होता है, अध्यक्ष का होता है, इसके बाद उपाध्यक्ष का होता है। इसके अलावा हम सभासद या एनएम या लेखपाल या और भी किसी को मेंबर बना देते हैं। तो विद्यालय समिति का गठन करते हैं और सारे पदों के नाम सहित पूरा लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सदस्य जो हैं एसएमसी के कुछ मेंबर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के अभिभावक भी होते हैं और इसके कुछ सदस्य स्थानीय प्राधिकारी होते हैं और कुछ
प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुदान या उनके द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसका सदुपयोग हम विद्यालय के हित में ही करते हैं। इस अधिनियम में प्रतिपादित बाल अधिकार एवं माता पिता या संबंधित जो स्थानीय प्राधिकारी के अलावा विद्यालय के आसपास की आबादी को भी व्यक्त किया जाता है, और कम से कम 3 माह पूर्व जो है विद्यालय की विकास योजना की तैयारी की जाती है, और विद्यालय में एमडीएम का कार्यालय में क्रियान्वयन का रिपोर्ट ली जाती है। विद्यालय में मानक या रखरखाव का हिसाब, उसके अलावा बालकों का नामांकन या उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है, और ये भी चर्चा की जाती है कि अध्यापक को 10 वार्षिक जनगणना या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ाएं और उनका भविष्य सुधारें। इन सब कार्यों में उनका समय खराब चला जाता है। इसका मुख्य कार्य भी है कि विद्यालय के प्रतिदिन खुलने या बंद होने का जानकारी देना, मिड डे मील मेनू के अनुसार गुणवत्ता व नियमितता की जानकारी देना, और अभिभावक को छात्रों की मानसिक क्षमता के विषय में या प्रोग्रेस में रिपोर्ट देना कि पिछले टेस्ट में कितना ये तेज़ था, इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेज़ या लापरवाही कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम अभिभावक को अवगत कराएं, जिससे छात्रों में सुधार हो। इसके अलावा हम नामांकित छात्रों को टेस्ट द्वारा या क्विज़ द्वारा इन सभी चीज़ों से उसका मूल्यांकन करेंगे, और कुछ कमियां होता है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सभी एसएमसी के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एसएमसी जो होता है, ये विद्यालय के सुधारने और जो समस्या आती है, ये सारी चीज़ें तो वो बैठक में दूर करने का प्रयास करते हैं, और छात्रों के हित के लिए उनका मूल्यांकन करते हैं, और जो छात्रों की व्यक्तिगत या सामूहिक जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो एसएमसी का विद्यालय के प्रति काफ़ी दायित्व होता है। एसएमसी के सदस्यों द्वारा बैठक सुचारू रूप से की जाती है। ये सारी चीज़ें हम समालोचना में रखेंगे। बैठक के सदस्यों द्वारा शिक्षक व छात्रों की उपस्थिति पर चर्चा की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसएमसी का जो कार्य है हमारे विद्यालय में सही ढंग से चल रहा है, और उनके द्वारा विद्यालय में आने वाली समस्याओं को सुचारू रूप से दूर कर रहा है, और छात्रों के विषय में या प्रशिक्षुओं के विषय में हम अभिभावक को भी अवगत कराते हैं। एक मीटिंग करते हैं जिसमें अभिभावक विद्यालय आकर समस्याओं को जानते हैं, और यदि छात्र कमज़ोर है या पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके विषय में बताया जाता है, तो इससे वो दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सारी रिपोर्ट आप अपने फाइल में लिखेंगे और कंप्लीट होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इससे संबंधित आपको वीडियो बराबर मिलता रहेगा, और सारी वीडियो को संभव रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF और वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।